Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will discuss the class 12th alcohol, phenol and ether topic. This is very important topic for the board exam, and we will cover this unit into parts. In previous lecture, we already have discussed about the properties of alcohol, special type of properties of alcohol. This is dehydration of alcohol. Before starting today's session, let's have a quick recap on previous lecture. And today's session, we will discuss about the oxidation of alcohol. Okay, so students, have a quick recap. स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में हम कवर कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमने इन प्रीवियस लेक्चर यानी पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि हाइड्रेशन रिलेटेड टू व्हाट, वाटर। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को रिमूव करना। सो देखो, रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पर अल्कोहल से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे हैं सो वो हो जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, सो देखो यहाँ पर एक जनरलाइज्ड इक्वेशन दिया गया है जहां पर एक अल्कोहल है, ठीक है। अगर हम इस अल्कोहल को H3PO4 KHSO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 से अगर कंसंट्रेट करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है RCH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एल्कीन की, राइट। सो देखो मैकेनिज्म फॉलो करते हुए जो H2SO4 है ना, इस टाइप की जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वो बेसिकली H प्लस आयन को अपने से रिमूव करता है। एंड अनदर पार्ट जो HSO4 माइनस है ना, यहाँ पर H2SO4 की वीक बेस है HSO4 माइनस, ठीक है, जो कंजुगेट है। सो ये जो H प्लस आयन है ये बेसिकली कैटलिस्ट के तरह ही इस टोटल रिएक्शन को फॉर्म करेगा। जैसे देखो यहाँ पर H प्लस आयन है ना, ये H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एंड यहाँ पर वो H जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन एटम के साथ दो लोन पेयर्स है। सो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इस H प्लस आयन को एंड यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा ये। देन देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था इस H प्लस आयन को, इसीलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा जो बेसिकली अनस्टेबल होता है। तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिमूव करेगा। इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ ऑक्सीजन खींचने से इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो ये है एंड ये बेसिकली टोटल रिएक्शन का एक इंटरमीडिएट है। सो इससे ये फॉर्मेशन होने का जो स्टेप है ये RDS है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। इसी से ये टोटल रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होती है। अगर ये फर्स्ट होती है सो रिएक्शन भी फर्स्ट होगी एंड अगर ये स्लो होता है सो टोटल रिएक्शन भी स्लो हो जाएगी, ठीक है। सो देखो अगर यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना, इसको स्टेबल करने के लिए ये यहाँ पर आ गया एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो जाता है एंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। सो इसीलिए जो H प्लस आयन हमने स्टार्ट किया था वही H प्लस आयन यहाँ से रिमूव हो गया। सो यहाँ पर ये कैटलिस्ट के हिसाब में इस्तेमाल हुई है। सो देखो यहाँ पर H प्लस आयन यहाँ पर आने से ये कार्बोकेटायन है। सो ये जो इंटरमीडिएट है ना, इसकी स्टेबिलिटी यानी कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर ही ये टोटल रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। सो कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी है, अगर कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है यानी कि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। सो देखो यहाँ पर इसमें एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन से ये अल्कोहल से एल्कीन में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, ये एल्कीन है। सो ये अल्कीन है एंड देखो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो मैंने पहले बोला है। देखो यहाँ पर ना 3 डिग्री कार्बोकेटायन है क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है 3 कार्बन डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। सो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। यहाँ पर देखो ये कार्बन 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, इसलिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन है एंड ये कार्बोकेटायन देखो बेसिकली 1 कार्बन के साथ अटैच्ड है, सो इसीलिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। सो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स है। देखो यहाँ पर जो बेंजाइल अल्कोहल है, सो बेंजाइल अल्कोहल एंड यहाँ पर ये 3 डिग्री यानी कि ट्राइड ब्यूटाइल अल्कोहल एंड ये एलाइल अल्कोहल एंड ये 2 डिग्री अल्कोहल। सो देखो ये जो अल्कोहल है ना, ये बेसिकली रेजोनेंस की तरह टोटल कार्बोकेटायन को ये बैलेंस करता है यानी कि स्टेबल करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ऑटोमेटिकली। एंड यहाँ पर जो है ना एलाइल अल्कोहल, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव। यहाँ पर भी क्या होता है,
रेजोनेंस होती है। सो प्लस एम इफेक्ट से भी ये स्टेबल हो जाता है एंड देन होता है 2 डिग्री अल्कोहल। सो अगर इसके रिएक्टिविटी को या फिर स्टेबिलिटी के ऑर्डर में हम इसको अरेंज करें, सो देखो सबसे पहले हो जाता है बी जो कि 3 डिग्री कार्बोकटायन है, देन 1 डिग्री कार्बोकटायन होते हुए भी क्योंकि इसमें प्लस एम इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस टेक्स प्लेस होती है, इसीलिए ये हो जाता है क्योंकि एरोमेटिक रिंग है और रेजोनेंस भी होती है यहाँ पर। सो इसीलिए बी के बाद ए, देन सी, यहाँ पर भी रेजोनेंस होती है, सो सी, देन लास्ट में डी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे उसके बाद, जहां पर देखो CH3 यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप, यानी कि दोनों साइड सिमिलर है। अगर सेम रिएजेंट से अगर हम इसको ट्रीट करें सो ये एक एल्कीन प्रोवाइड करेगा जो है प्रोपटूइन। ठीक है, एंड सेकेंड एग्जाम्पल पर देखो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है इस साइड पर, यहाँ पर तो इथाइल ग्रुप है, दोनों साइड पर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप प्रेजेंट है। सो ये 2 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा क्योंकि ये अल्फा कार्बन, सो अल्फा कार्बन के साथ ही तो बीटा कार्बन की डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। सो अगर इस कार्बन के साथ इस कार्बन ने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है सो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, एंड इस कार्बन के साथ अगर इस कार्बन ने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन किया तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक 1 मेजर एंड 1 माइनर हो जाती है, पर कौन सा मेजर प्रोडक्ट है एंड कौन सा माइनर प्रोडक्ट है यही हमें फाइंड आउट करना है। सो देखो मेजर प्रोडक्ट बेसिकली क्या है ना, मेजर प्रोडक्ट जिसमें अकॉर्डिंग टू द सेज रूल क्या बोलता है, जिसमें हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा काउंट में है, यानी कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा है वो हो जाता है मोर स्टेबल। ठीक है, एंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन के काउंट सबसे कम है वो हो जाता है लेस स्टेबल। सो इसीलिए ये इसमें देखो अब 6 अल्फा H प्रेजेंट है, सो इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट है, एंड यहाँ पर बस ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो इसीलिए ये है माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, मैकेनिज्म को अगर फॉलो करें तो देखो मैकेनिज्म इसमें अनदर एक स्टेबिलिटी है, लाइक अगर कोई पॉसिबिलिटीज हो कि 1 डिग्री से 2 डिग्री बन सकता है, या फिर 1 डिग्री से 3 डिग्री, या फिर 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सकता है, सो वो कार्बोकटाइन ये फॉर्म करेगा। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है ना, रीअरेंजमेंट हो जाती है। रीअरेंजमेंट किस केस में होना है, अगर कोई बगल वाली कार्बोकटाइन लेस डिग्री में हो, लाइक 1 डिग्री 2 डिग्री हो, सो अगर पॉसिबिलिटीज हो कि उसके बगल वाले कार्बन उसे शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, उसमें वो 2 डिग्री कार्बोकटाइन या फिर 3 डिग्री कार्बोकटाइन फॉर्म कर सकता है, सो करेगा। इसमें जो शिफ्टिंग होती है ना वो हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट या फिर फिनाइल शिफ्टिंग से होती है। ठीक है, सो जो शिफ्टिंग होती है बेसिकली 1-2 में होती है, नाइदर 1-3 नाइदर 1-4 इसमें नहीं होता है, बस बेसिकली पास वाले कार्बन के साथ होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है ना, मैकेनिज्म को देखो, मैकेनिज्म में ये फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम वो को रिमूव कर दें यहाँ पर, तो ये तो अल्फा हाइड्रोजन है यानी बीटा हाइड्रोजन, तो अल्फा बीटा में तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता था। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ये हो सकता था, पर ये नहीं हुआ। क्यों? अगर मैकेनिज्म को हम फॉलो करें तो हम देख सकते हैं कि देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसमें 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है, एंड H प्लस आयन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है, सो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर्स डोनेट किया इस H प्लस से, सो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, देन ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेशन से क्या है कि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ गया जो बहुत ही अनस्टेबल है। सो अपने स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए ये जो बॉन्ड है इसको ये खींच लिया, इसका जो इलेक्ट्रॉन से अपनी तरफ खींच लिया, देन ये बॉन्ड ब्रेक करते हुए ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिमूव कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन की भी कंट्रीब्यूशन से था वो भी तो ऑक्सीजन ने नहीं लिया ना अपने, सो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है जो ये है। ठीक है, सो ये बेसिकली एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, एंड ये ही RDS है, राइट। सो देखो अब क्या है ना कि ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन तो न्यूट्रल कार्बन है, ठीक, बट इसके साथ एक हाइड्रोजन है जो यहाँ पर अगर शिफ्ट हो जाते हैं, सो देखो C+ जो है ना ये कार्बोकटाइन शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। सो ये टोटल हाइड्राइड यानी कि H- आयन, ठीक है, H- आयन इसके साथ जुड़ गया। सो ये जो प्लस है ना एंड हाइड्राइड का जो माइनस है बैलेंस होकर नॉर्मली CH3 ग्रुप बना लेता है, पर यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये तो हाइड्रोजन ने खींच लिया, सो यहाँ पर भी तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। सो यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन फॉर्म कर दिया एंड ये था 1 डिग्री कार्बोकटाइन, सो 1-2 कार्बोकटाइन फॉर्मेशन से ये ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लिया। ठीक है, सो देखो यहाँ पर ना 2 टाइप्स की प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे ये कार्बोकटाइन बेसिकली 2 डिग्री है। सो देखो यहाँ पर ना बीटा कार्बन 2 है, इस ये भी है यानी ये भी है। अगर अल्फा एंड बीटा में ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, सो देखो एक अलग किस्म की एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। एंड अगर अल्फा एंड बीटा में इस
में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि दो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो, राइट। सो देखो यहाँ पर ये एक फॉर्मेशन है एंड ये एक फॉर्मेशन है। सो इसमें कौन सा मेजर एंड कौन सा माइनर है जिसमें ज्यादा अल्फा एच प्रेजेंट हो। सो देखो यहाँ पर 6 अल्फा एच प्रेजेंट है, सो ये हो जाता है मेजर एंड यहाँ पर 2 अल्फा एच है इसीलिए माइनर, ठीक है। जैसे देखो अपना हाइड्राइड शिफ्ट के अलावा अपनी मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखो मिथाइल शिफ्टिंग होगी, ठीक है, सेम मैकेनिज्म है, बस यहाँ पर मिथाइल शिफ्टिंग इस कार्बन के साथ ए हो रही है, ठीक है। देन यहाँ पर ये CH3 ग्रुप आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। सो बेसिकली क्या है ना कि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन था बट यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। सो ज्यादा स्टेबिलिटी करके लिया ये। सो देखो यहाँ पर ना CH3 एंड CH3 दोनों सिमिलर ही है, सो इसीलिए अल्फा एंड बीटा में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है एंड ये अल्फा एंड इस बीटा में भी एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। सो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है जहां पर ये एक प्रोडक्ट है एंड ये एक प्रोडक्ट है। सो माइनर एंड मेजर को अगर कंसीडर करें, सो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस सबसे ज्यादा है वो है मेजर प्रोडक्ट एंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है वो है माइनर प्रोडक्ट। सो यहाँ पर देखो 5 अल्फा हाइड्रोजन है, सो ये हो जाता है माइनर प्रोडक्ट एंड यहाँ पर देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में फर्स्ट जो रिएक्शन है ना वो है विथ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, विथ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। जो बेसिकली क्या है, एसिडिक मतलब H प्लस आयन एंड K2Cr2O7, यही है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट की संकेत। सो देखो और हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, H प्लस KMnO4, ठीक है। सो ये है रिएजेंट इस रिएक्शन को करवाने के लिए। सो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, RCH2OH जो 1 डिग्री अल्कोहल है, राइट। अगर हम यहाँ पर ये रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं लाइक एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस H प्लस आयन, सो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं H प्लस KMnO4, देन फॉर्मेशन क्या होने वाली है यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, सो क्या बन गया एसिड। सो अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को H प्लस एसिडिक मीडियम पर पोटेशियम डाइक्रोमेट से ट्रीट करें, सो क्या फॉर्मेशन होने वाली है प्रोडक्ट में, एसिड, ठीक है। एंड देखो RCH2OH H प्लस KMnO4, ठीक है। सेम रिएजेंट हमने यहाँ पर ट्रीट किया। सो ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7 जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है उससे अगर ट्रीट करें, सो क्या फॉर्मेशन होने वाली है, कीटोन। सो RCr2O, राइट। सो 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम इससे ट्रीट करें सो कीटोन फॉर्मेशन होती है। जहां पर हम अगर 1 डिग्री अल्कोहल को सेम रिएजेंट से ट्रीटमेंट करें सो फॉर्मेशन क्या होती है, एसिड। सेकेंड रिएक्शन, अगर हम सेम रिएक्शन को अगर 3 डिग्री अल्कोहल से करवाएं लाइक C लेते थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल को, अगर थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल को हम यहाँ पर कंसिडर करें सो CH3 एंड OH, ये क्या है, थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। बेसिकली ये 3 डिग्री अल्कोहल है। सो ट्रीटमेंट किया एसिडिक KMnO4 से, क्या फॉर्मेशन होने वाली है, कुछ भी नहीं क्योंकि रिएक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। सो देखो क्या क्या हुआ इसमें, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को एसिडिक KMnO4 या फिर K2Cr2O7 से ट्रीटमेंट करें सो एसिड फॉर्मेशन होती है। एंड अगर हम उसी
सेकेंड डिग्री अल्कोहल यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल को सेम रिएजेंट से ट्रीटमेंट करें, सो क्या फॉर्मेशन होती है बेसिकली कीटोन। अगर 3 डिग्री अल्कोहल को एसिडिक KMnO4 से ट्रीट करें, सो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, चलो अभी नेक्स्ट रिएक्शन जो विथ रेड हॉट कॉपर ट्यूब जो Cu हिट हॉट कॉपर ट्यूब हीट है, ठीक है। इससे अगर हम ट्रीटमेंट करें तो क्या हो जाती है बेसिकली, ये डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ये क्या है ना, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल। कोई भी मॉलिक्यूल से अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होती है सो होता है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो देखो जनरल एग्जांपल्स आर CH2OH, ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को हॉट कॉपर रेड हॉट मतलब इतना हीट किया उसको, उसका कलर ही चेंज होकर रेड हो गया, ठीक है। सो अगर हम इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब से ट्रीट करें सो क्या फॉर्मेशन हो सकती है यहाँ पर, एल्डिहाइड। सो RCOH, सो ये एल्डिहाइड, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल से ट्रीट करें लाइक R1CH R2OH जो कि 2 डिग्री अल्कोहल है, राइट। अगर 2 डिग्री अल्कोहल को हम रेड हॉट कॉपर ट्यूब से ट्रीट करें सो कॉपर एंड हीट, तो क्या फॉर्मेशन हो सकती है यहाँ पर, कीटोन R1C R2 हो जाता है कीटोन, ठीक है। एंड अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल को ट्रीट करें लाइक CH थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल को ही कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, ओके। सो थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल को अगर ले हम सो CH3 and CH3 and OH, ओके। सो ये कॉपर एंड रेड हॉट कॉपर ट्यूब। सो इसको ट्रीटमेंट करने से यहाँ पर एल्कीन फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, एल्कीन फॉर्मेशन होते हैं। देखो CH2 CH3 अभी क्या है ना, यहाँ पर ना डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई है, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल हुई है। देखो यहाँ पर CH3 अगर हम इसको इस टाइप से लेकर लाइक CH3, ठीक है, CH2 एंड H एंड यहाँ पर OH, ठीक है। सो देखो यहाँ से ना H2O रिमूवल हुई है, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली क्या है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है। सो ये है प्रोडक्ट। सो यहाँ पर क्या है, H2O की रिमूवल हुई है, जब बल्कि प्रीवियस में देखो कि यहाँ पर ना हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन दोनों मिलकर H2O की रिमूवल हुई है, देन ये कीटोन फॉर्मेशन हुई है। एंड एल्डिहाइड में देखो ये जो H2 है ना इसका रिमूवल हुई है, देन एल्डिहाइड फॉर्मेशन हुई है। सो यहाँ पर एक H एंड ये H दोनों की एक साथ रिमूवल हुई है एंड यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हुई है, ठीक है। सो बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रोजन रिएक्शन है जहां से हाइड्रोजन की रिमूवल हुई है, ठीक है। चलो सो 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन ना होकर डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। एंड देन फॉर्मेशन क्या होती है, फॉर्मेशन होती है एल्कीन की। सो ये है एल्कीन। सो ये एल्कीन। चलो नेक्स्ट टाइप की तरफ देखते हैं, जहां पर 3
3 कैटलिस्ट या फिर 3 रिएजेंट है ना, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसे हम शॉर्टकट में PCC भी बोलते हैं, ठीक है। सो पिरिडीनियम यानी कि पिरिडिन की एक मॉलिक्यूल, यह पिरिडिन, क्लोरो मतलब क्लोरोक्रोमेट मतलब क्या है, क्लोरोक्रोमेट जो CrO3 क्रोमेट एंड HCl, अगर इसकी रेशियो में हो ना सो ये होता है पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। ये आपस में रिएक्ट करके ये पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट फॉर्मेशन करता है। लाइक यहाँ पर अगर हम इसको रेशियो में देख ले तो 1:2 में होती है, ठीक है। सो ये पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। नंबर 4 रिएजेंट पर है जोन्स रिएजेंट। ये जोन्स रिएजेंट क्या है, जोन्स रिएजेंट सभी के सब ना ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कोहल को। सो जोन्स रिएजेंट H2Cr2O7। सो ये क्या है, H2Cr2O7। in aqueous acetone। सो सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, aqueous acetone, ठीक है। अगर इसको हम फॉर्मूले पर लिखे लाइक Cr2O3H2SO4 प्लस एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या है, CH3 एंड डबल बॉन्ड O, राइट, यही तो है ना एसीटोन, ठीक है। सो कभी एग्जाम पर अगर इस टाइप से दिया गया हो लाइक ये, ठीक है, सो आपको समझना है कि जोन्स रिएजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जोन्स रिएजेंट भी यूज किया जाता है ऑक्सीडेशन के लिए। चलो 5 पॉइंट कोलिन्स रिएजेंट, COLLINS रिएजेंट, ठीक है। अभी देखो कोलिन्स रिएजेंट जो है ना, यहाँ पर पिरिडीन क्या है, 1 कार्बन जो सब्स्टिट्यूट हो चुका है नाइट्रोजन से, ठीक है। एंड यहाँ पर CrO3 भी प्रेजेंट है एंड CH2Cl2। अगर इसका रेशियो 2:1:1 में हो तो इसे हम कोलिन्स रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। चलो अभी 6 रिएजेंट देख लेते हैं। 6 रिएजेंट है साइड्स रिएजेंट, ठीक है। अभी देखो ये भी क्या है ना, पिरिडीनियम आयन यहाँ पर प्रेजेंट है। पिरिडीन क्या है, ये है पिरिडीन। एंड अगर इसको CrO3HCl अगर CH2Cl2 से ट्रीट करें तो ये टोटल है एक साथ में साइड्स रिएजेंट, ठीक है। एंड 7 है NBS। NBS क्या है, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, सिनामाइड, ओके, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। एंड 8 रिएजेंट है हैलोफोम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है हैलोफोम रिएक्शन की, ठीक है। तो जिसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे हैलोफोम रिएक्शन की, जहां पर H2 एक हाइड्रोजन है एंड वो H-, ठीक है। सो ये हैलोफोम रिएक्शन। सो स्टूडेंट ये सारे के सारे जो भी रिएजेंट हमने 3 से 8 तक लिखा है ना, इसका सेम ही काम है। क्या है, इसमें से किसी भी एक रिएजेंट को उठा लो, अगर आप अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हो, बेस करता है अगर 1 डिग्री अल्कोहल हो सो क्या फॉर्म करेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। अगर वो 2 डिग्री अल्कोहल हो तो वो फॉर्म करेगा कीटोन। एंड 3 डिग्री अल्कोहल अगर हो सो नो इफेक्ट, ठीक है। यानी कि आप इसमें से इस 3 to 8 में से कोई भी रिएजेंट उठा लो,
अल्कोहल के साथ अगर आप इसको रिएक्ट करवाते हो, जैसे मान लो कि पीरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट को अगर आप एक अल्कोहल से 1 डिग्री अल्कोहल से अगर ट्रीटमेंट करते हो, सो जो फॉर्मेशन होने वाली है वो एक एल्डिहाइड, ठीक है। अगर आप सैरिट्स रिएजेंट यूज करते हो, कोई 2 डिग्री अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हो, सो उसमें से जो फॉर्मेशन होने वाली है वो है कीटोन, ठीक है। देखो इसमें से जितने भी रिएजेंट है ना वो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल के लिए ही है, पर 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई भी रिएजेंट्स रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली हमें याद रखना है कि 3 to 8 में जितने भी हम यहाँ पर रिएजेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो बेसिकली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल में ही है, जहां पर 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेट करता है एल्डिहाइड में एंड 2 डिग्री अल्कोहल ट्रांसफॉर्म होकर क्या फॉर्म करता है, कीटोन, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CH3OH है, ठीक है। सो अगर हम इसको रेड हॉट कॉपर के साथ ट्रीट करें तो ये क्या है ना, 3 डिग्री अल्कोहल, देखो कि 3 डिग्री अल्कोहल है, तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल रेड हॉट कॉपर के साथ अगर रिएक्ट करता है, सो इसमें डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस होता है, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिमूव होते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या फॉर्मेशन होने वाली, एल्कीन, याद रखना है हमें, ठीक है। सो CH3 डबल बॉन्ड CH2, सो ये क्या है, एल्कीन, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं CH3 एंड OH फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन के साथ, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट किससे कर रहे हैं, PCC से, यानी कि PCC मतलब पीरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। जो 3 से 8 में जितने भी रिएजेंट्स लिखे हुए थे, इसमें से वो फर्स्ट रिएजेंट है PCC। सो क्या फॉर्मेशन करने वाला है, देखो ये ना 2 डिग्री अल्कोहल है, सो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या फॉर्मेशन हो रहा था, कीटोन, सो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या फॉर्मेशन हुआ है, कीटोन। सो इसमें CH3 एंड ये हो जाएगा कीटोन, ठीक है। एंड नंबर 3 CH3 CH2 CHOH एंड CH3, ठीक है। देखो ये कार्बन OH फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, सो देखो यहाँ पर ये कार्बन दोनों कार्बन के साथ अटैच्ड है, सो ये है 2 डिग्री अल्कोहल एंड रिएजेंट क्या है वो हमें ध्यान रखना है, क्या है, कोलिन्स रिएजेंट। अभी देखो कोलिन्स रिएजेंट जो है ना ये 3 to 8 रिएजेंट में आ जाता है, यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ट्रीट करते हैं, सो ये क्या फॉर्म करेगा, ये भी फॉर्म करेगा कीटोन, ठीक है। सो CH3 CH2 सॉरी यहाँ पर CH नहीं आएगा क्योंकि ये तो कीटोन फॉर्म करेगा, सो यहाँ पर कीटोन, सो ये क्या है, कीटोन। चलो अभी 9 देख लेते हैं। 9 क्या है, MnO2 oxidizes only what, only benzylic acid and allylic alcohols, benzylic alcohols and allylic alcohols. So benzylic alcohols and allylic alcohols, ओके। अब ये बेंजाइलिक अल्कोहल क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल देखो अगर ये बेंजीन रिंग है, अगर इससे हम डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच करते हैं, यानी कि OH फंक्शनल ग्रुप अटैच करें, सो ये हो जाता है फिनॉल, राइट। अगर इस बेंजीन रिंग से हम एक CH2 एंड इसके साथ अगर OH ग्रुप अटैच करें, सो ये हो जाता है बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, ओके। एंड देखो एलाइलिक अल्कोहल क्या है, एलाइल ग्रुप क्या है बेसिकली वो देख लेते हैं, CH2 देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड इस वाले कार्बन जो है ना इसके साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो लाइक OH, सो ये हो जाता है एलाइलिक अल्कोहल, सो ये एलाइलिक अल्कोहल,
ठीक है। सो बेंजाइलिक अल्कोहल एंड एलाइलिक अल्कोहल को बस ओनली MnO2 ही ऑक्सीडाइज करता है। एंड क्या फॉर्म करता है ऑक्सीडाइज करने के बाद 1 डिग्री अगर हो सो एल्डिहाइड, सो क्या फॉर्म करेगा एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री हो सो कीटोन, एंड अगर 3 डिग्री हो तो नो रिएक्शन। ध्यान से याद करो, बेंजाइलिक अल्कोहल एंड एलाइलिक अल्कोहल को बस MnO2 ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगर 1 डिग्री एल्डिहाइड हो, 1 डिग्री अगर अल्कोहल हो सो एल्डिहाइड फॉर्मेशन करता है, एंड अगर 2 डिग्री हो सो वह कीटोन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलो अभी 10th पॉइंट जो है OPR ऑक्सीडेशन। OPR ऑक्सीडेशन, अभी OPR ऑक्सीडेशन क्या है? ओपन योर ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो यही है OPR ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये बस ऑक्सीडाइज करता है ओनली 2 डिग्री अल्कोहल को, ना 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, ना ही 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। बस करता है तो करता है बस 2 डिग्री अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो क्या है? AlCH3 CH3 CH3O एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसीलिए यहाँ पर ये 3 मॉलिक्यूल के नीडेड है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको रेडिकल 3 किया, प्लस CH3 CO CH3 जो क्या है एसीटोन। ठीक है, सो ये है OPR ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली रिएजेंट। ठीक है, चलो CH3 CHOH CH3। ठीक है, देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, सो अगर हम इसको OPR ऑक्सीडेशन करते हैं यहाँ पर AlOCMe3, राइट, वो 3 यूज करेंगे सॉल्वेंट एसीटोन। ठीक है, तो क्या फॉर्मेशन होने वाला है यहाँ पर फॉर्मेशन होगी एसीटोन CH3 CH3O। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन करेगा कीटोन। चलो स्टूडेंट्स एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में फर्स्ट पॉइंट क्या था? विद एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। अगर इस रिएजेंट से हम 1 डिग्री अल्कोहल को ट्रीट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है? एसिड। ठीक है, एंड अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल को ट्रीट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है? कीटोन। एंड वहीं पर अगर हम इसको सेम रिएजेंट से ट्रीट करते हैं फॉर 3 डिग्री अल्कोहल देन नो रिएक्शन, राइट। देन हमने देखा विथ रेड हॉट कॉपर ट्यूब यानी कि डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, मतलब अगर कोई हाइड्रोजन रिमूवल होती है इस रिएक्शन से सो हो जाता है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, सो देखो यहाँ पर ना 1 डिग्री अल्कोहल गिवन है, सो अगर 1 डिग्री अल्कोहल को हम कॉपर हॉट रेड ट्यूब से रिएक्ट करवाते हैं सो देन फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड की। ठीक है, अगर हम इसको 2 डिग्री अल्कोहल से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्मेशन होती है? बेसिकली फॉर्मेशन होती है कीटोन की। ठीक है, फॉर 1 डिग्री एल्डिहाइड एंड फॉर 2 डिग्री कीटोन। एंड 3 डिग्री में क्या होता है? 3 डिग्री में डिहाइड्रोजिनेशन तो नहीं होता है, क्या होता है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन यानी कि रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, सो देखो एंड फॉर्मेशन क्या होता है? एल्कीन, अल्कोहल से एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है 3 डिग्री अल्कोहल में। ठीक है, देन हमने कुछ ऐसा रिएजेंट्स देखे जो बल्कि सेम टाइप के प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, लाइक यहाँ पर देखो पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, देन जोन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, साइड्स रिएजेंट, NPS एंड हेलोफॉर्म। ये सारे के सारे रिएजेंट्स हैं। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं फॉर 1 डिग्री अल्कोहल देन फॉर्मेशन करता है क्या? एल्डिहाइड। ठीक है, देन फॉर्मेशन करते हैं एल्डिहाइड। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल को इससे ट्रीट करें तो क्या फॉर्मेशन होगा? कीटोन। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल को ट्रीट करें तो क्या फॉर्मेशन होने वाले हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि नो रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, लाइक यहाँ पर देखो
अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल को कॉपर रेड हॉट ट्यूब से रिएक्ट कर रहे थे, बस एक ही ऐसा रिएक्शन है जहां पर कॉपर हॉट रिएक्ट करने के बाद अल्कोहल से एल्कीन में कन्वर्ट होता है। सो वो क्या रिएजेंट था? कॉपर रेड हॉट ट्यूब, ठीक है। देन अगर 2 डिग्री अल्कोहल को हम पीसीसी यानी कि 3 to 8 जो भी हमने रिएजेंट्स यहाँ पर राइट डाउन किया है ना, ये सारे के सारे तो काम एक ही करता है। सो इसीलिए यहाँ पर देखो पीसीसी जो है ना, ये 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पर? कीटोन, ठीक है। एंड देखो 2 डिग्री अल्कोहल को कॉलिन्स रिएजेंट जो बल्कि 3 to 8 रिएजेंट्स में से एक है। सो ये भी क्या फॉर्मेशन करता है? कीटोन, ठीक है। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में। फर्स्ट क्वेश्चन है बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल क्या है? CH2OH। अगर इसको हम MnO2 से ट्रीट करें तो क्या फॉर्मेशन होने वाला है? अगर हम इसको MnO2 से ट्रीट करें, हमने देखा कि MnO2 से ट्रीट बस रिएक्ट करता है कौन? फिर बेंजाइलिक अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल। एंड OPR ऑक्सीडेशन में बस इसी रिएजेंट से रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्मेशन होती है? कोई 2 डिग्री अल्कोहल, ये बस 2 डिग्री अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है एंड फॉर्मेशन क्या करता है? कीटोन, ठीक है। सो हमें यहाँ पर क्या गिवन है? MnO2 जो बेंजाइलिक अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो फॉर्मेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर? बेंजाल्डिहाइड, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। सो फॉर्मेशन क्या होने वाली है? यहाँ से फॉर्मेशन होने वाली है एल्डिहाइड की। तो इसका नाम क्या हो जाएगी? बेंजाल्डिहाइड। ये बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल। एंड ये क्या बन गया? बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। चलो सेकेंड एग्जाम्पल पर देखो, ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। अगर यहाँ पर CHOH एंड CH3 हो, सो देखो यहाँ पर जो कार्बन है ना, ये कार्बन एटम OH फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है। सो अगर OH की रिमूवल करे सो यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाएगी। सो ये किस टाइप की कार्बोकेटाइन होगी? 2 डिग्री, क्योंकि ये है कार्बन एंड ये है कार्बन। सो दोनों कार्बन से अटैच होने वाले ये क्या है? 2 डिग्री। सो ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम MnO2 से ट्रीट करें सो क्या फॉर्मेशन होने वाला है? देखो यहाँ पर ना दिया गया है, हमने डिस्कस किए थे यहाँ पर, अगर 2 डिग्री अल्कोहल से रिएक्ट करवाते हैं सो कीटोन फॉर्मेशन होती है। सो ये बन जाएगा कीटोन, सो COCH3, सो ये कीटोन। एंड देखो अनदर एक एग्जांपल, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से देखना। एक बेंजीन रिंग है, एक अनदर बेंजीन रिंग है एंड इसके बीच एक डबल बॉन्ड है। एंड देखो यहाँ पर है OH ग्रुप एंड यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप एंड एक OH ग्रुप अटैच्ड है। एंड देखो यहाँ पर एक OH ग्रुप अटैच्ड है एंड यहाँ पर एक OH ग्रुप है। ट्रीटमेंट किससे करवाना है? MnO2 से। सो देखो हमने क्या देखा, हमने क्वेश्चन पर देखा था कि अगर वो एलाइलिक अल्कोहल हो, एलाइलिक अल्कोहल मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर जो कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली जो OH ग्रुप लिंक है वही हो जाता है एलाइलिक अल्कोहल। सो देखो यहाँ पर ना ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस डबल बॉन्ड के पास देखो एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। देन इस कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप डायरेक्टली लिंक है सो एलाइलिक होता, सो ये तो नहीं है, सो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है एंड देन सिंगल बॉन्ड है, देन इस कार्बन के साथ ये डायरेक्टली OH ग्रुप लिंक है, सो ये एक एलाइलिक अल्कोहल है। अभी पता करना है कि एलाइलिक अल्कोहल किस टाइप के अल्कोहल है। सो देखो यहाँ पर ना जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम इस CH3 ग्रुप से लिंक है, यहाँ पर एक कार्बन एंड यहाँ पर एक कार्बन एंड देखो यहाँ पर एक कार्बन, सो 3 कार्बन से लिंक है। सो ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ये 3 डिग्री है। एंड देखो यहाँ पर जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन जो कार्बन है उसके साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो जैसे OH, सो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। क्यों 2 डिग्री? देखो यहाँ पर ना जो कार्बन है ना, ये कार्बन बेसिकली इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, सो इसीलिए ये है 2 डिग्री अल्कोहल। एंड देखो ये जो OH ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड,
हिसाब के अनुसार यहाँ पर वो एज ग्रुप होना चाहिए था, पर वो ना होकर यहाँ पर है। सो ये भी रिएक्शन में टेक्स्ट पार्ट्स नहीं करेगा, क्योंकि MnO2 किसको ऑक्सीडाइज करता है? MnO2 बेसिकली एलाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। सो रूल्स के अकॉर्डिंग ये ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा एंड ये ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। देन क्या फॉर्मेशन करेगा? 2 डिग्री अल्कोहल में कीटोन फॉर्मेशन होते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल टेक्स पार्ट ही नहीं करता है, यानी कि ये रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल के लिए नहीं होने वाला है। सो बस क्या होने वाला है इसमें? बस ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन ने रिएक्शन करेगा। तो चलो देख लेते हैं क्या फॉर्मेशन होने वाला है। एज इट इज, जैसे ये ग्रुप वाला था ना, ये ग्रुप वैसा ही हो जाएगा, इसमें कोई नो चेंज। सो ओ एच ग्रुप, देन यहाँ पर ओ एच ग्रुप, देन यहाँ पर अनदर बेंजीन रिंग था। सो देखो कीटोन फॉर्मेशन होने वाला है। सो 2 डिग्री अल्कोहल में, सो यहाँ पर हो जाएगा कीटोन एंड ये 3 डिग्री अल्कोहल है, सो इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ठीक है। सो ये फाइनल प्रोडक्ट। आज के लिए बस इतना ही था। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर योर ऑल कंसेप्ट। डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।